नमो बुद्धाय मित्रों। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह स्वाभाविक प्रश्न रहता है कि वह दुख से मुक्त कैसे हो जाए। कोई उपाय है क्या जिसका सहारा लेकर उस उपाय का अनुगमन करते हुए व्यक्ति दुख से निजात पा सके। ऐसा कोई मार्ग है जीवन में, ऐसा कोई उपाय है जिसका स्वीकार करने पर या उस मार्ग पर चलने पर व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है। यह स्वाभाविक सवाल प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वह जिन जिन बंधनों में बंधा हुआ है उसका चित्त, उसका मन जिन बंधनों में अटका हुआ है उससे वह मुक्त हो जाए, विमुक्त हो जाए। यह प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से कभी न कभी उसके मन में उपस्थित होता ज़रूर है। ऐसा प्रश्न जो है वह बुद्ध के काल में अट्ठक नागर नामक व्यक्ति के मन में उत्पन्न हुआ था। अट्ठक नागर व्यक्ति यह वैशाली जनपद के बेलूब गांव में रहने वाला बेलू नाम के गांव में रहता था। और वह व्यक्ति जो है अट्ठक नागर नाम का ये जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति बुद्ध के शासन में श्रद्धा रखता था, बुद्ध का उपासक था। तो उस समय में उनके गांव में आयुष्मान आनंद जो है, जो भगवान गौतम बुद्ध के सेवा शुश्रूषा करने वाले थे, वे उनके गांव में आए थे और उन्होंने जो है उस गांव में वो ठहरे हुए थे। तो उनसे मिलने के लिए ये अट्ठक नागर नामक व्यक्ति गए और उनसे ये प्रश्न पूछा कि आयुष्मान आनंद भंते जी, आप मुझे बताए कि ऐसा कौन सा उपाय है, कोई सरल उपाय है जिससे चित्त विमुक्त हो जाएगा, दुखों से मुक्त हो जाएगा, तृष्णाओं से मुक्त हो जाएगा। ऐसी कोई सरल विधि है, ऐसा कोई सरल उपाय है? तो आयुष्मान आनंद ने जो है, भंते जी आनंद ने जो है वह उनको भगवान बुद्ध के द्वारा विदित उपाय बताए। ये उपाय बहुत ही काम के उपाय है, प्रत्येक व्यक्ति को काम आने वाले उपाय हैं। क्योंकि आज जिस तरह से लोग तनावों से घिरे हुए हैं, चिंताओं से घिरे हुए हैं, दुख से घिरे हुए हैं, ऐसे समय में जो है वो भंते आनंद ने दिया हुआ यह जो उपदेश है, ये बहुत काम आने वाला उपदेश है, हर एक व्यक्ति के काम आने वाला उपदेश है। क्योंकि तान तनाव का जो बोझा है वो इतना सर पर जो है वो हावी हो गया है, मन मस्तिष्क पर इतना हावी हो गया है कि व्यक्ति को अब और जीना जो है वह दुष्कर हो गया है। व्यक्ति चाहता है कि बेवजह मैंने जो है वो इस जीवन में जन्म लिया है, ये जीवन में बेवजह जी रहा हूँ। कोल्हू के बैल की भांति वह दुख को, चिंताओं को, तनाव को झेल रहा है। उसका मन इतना भारी हो गया है कि अब उठा नहीं जाता उससे। इतनी विकट परिस्थितियाँ व्यक्ति के सामने उपस्थित हो गई है और ऐसे समय में भगवान गौतम बुद्ध के ये जो वचन हैं, ये बड़े काम आने वाले वचन हैं। तो जो उपाय भंते आनंद ने बताए हैं, ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है।
वे बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने बड़ा ही सरल और सुगम ऐसा उपाय जो है वो बताया है, जिसके सहारे व्यक्ति अपने दुखों से निजात पा सकता है, तनाव से मुक्त हो सकता है, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकता है और चित्त जो है वह विमुक्ति की अवस्था में जा सकता है। व्यक्ति का चित्त, व्यक्ति का मन आज़ाद हो सकता है, आज की भाषा में बोला जाए तो कौन से उपाय हैं? तो उन्होंने तो एक ही उपाय पूछा था, लेकिन भंते आनंद ने 11 उपाय बताए। तो वे उपाय जो है वो मेडिटेशन के हैं, कुशल भावनाओं के हैं। मेडिटेशन करने से, ध्यान साधना करने से व्यक्ति को तान तनाव से मुक्ति मिल जाती है। चाहे कितना भी तान तनाव क्यों न हो व्यक्ति के जीवन में, चाहे कितना भी जो है वह दुखों का बर्डन क्यों न हो व्यक्ति के जीवन में, वह इससे मुक्त हो सकता है। तो जो ध्यान की विधि है, जिसमें 4 ध्यानों का उल्लेख भगवान बुद्ध हमेशा करते हैं, तो उन्हीं 4 ध्यानों का उल्लेख जो है वह भंते आनंद ने भी किया और बताया कि ध्यान की जो पहली अवस्था है, जिसको प्रथम ध्यान कहा जाता है, जिसमें वितर्क, विचार, प्रति, सुख, एकाग्रता सहित प्रथम ध्यान होता है। तो वितर्क, विचार, प्रति, सुख, एकाग्रता वाला ध्यान यदि व्यक्ति करता है और इसमें जो है वो गतिशील हो जाता है, प्रवाहशील हो जाता है, उसमें रम जाता है, तो यह ध्यान का जो प्रथम ध्यान की अवस्था है, यह प्रथम ध्यान की अवस्था ही अकेले ही काफ़ी है व्यक्ति को निर्वाण पथ पर ले जाने के लिए। केवल इतना है कि इसमें जो है व्यक्ति को राग माने जो आसक्ति है ये छोड़नी है, मान और जो आसक्ति है ये छोड़नी है। व्यक्ति जब मान और आसक्ति को छोड़ देगा तो व्यक्ति जो है वो परम शांति के पद पर जा सकता है, निर्वाण को पा सकता है। तो ऐसा करते हुए व्यक्ति प्रथम ध्यान की अवस्था में, द्वितीय ध्यान की अवस्था में, तृतीय ध्यान की अवस्था में, चतुर्थ ध्यान की अवस्था में ऐसे होकर वह दुखों से मुक्त हो सकता है, चित्त सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो सकता है। तो 4 ध्यान की अवस्थाएं जो है, जिसमें पहली वितर्क, विचार, प्रति, सुख, एकाग्रता, दूसरी जो है वो वितर्क विचार हट जाते हैं तो प्रति, सुख, एकाग्रता, तीसरी जो है प्रीति हट जाती है तो सुख, एकाग्रता, और चौथी जो है वो उपेक्षा सहित एकाग्रता। ऐसे जो ध्यान की 4 ध्यानों की अवस्थाएं हैं, तो 4 ध्यानों की अवस्थाओं में किसी भी ध्यान की अवस्था में वह जो है वह विमुक्ति के पद पर जा सकता है, विमुक्त हो सकता है। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो अरूप साधना बताई है, उसमें जो 3 चीज़ें बताई हैं, जिसमें आकाश अनंत आयतन का ध्यान होता है, आकाश अनंत आयतन का ध्यान, विज्ञान अनंत आयतन का ध्यान, और जो है वह क्या कहते हैं अकिंचन आयतन का ध्यान। तो ये अरूप ध्यान की अवस्थाएं होती है। जो व्यक्ति जो है उस ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में जाने पर अरूप भूमि में प्रवेश करता है, जहाँ पे रूप विद्यमान नहीं होता है। और बाकी के जो 4 ध्यान है, जिसमें ब्रह्म विहार की साधना बताते हैं कि ब्रह्म विहार की साधना, जिसमें मैत्री है, करुणा है, उपेक्षा है, मुदिता है, उपेक्षा है। तो इन 4 भावनाओं को, ये सब कुशल भावनाएं हैं, तो ये 4 भावनाओं को जब व्यक्ति बढ़ाता है, 10 दिशा में बढ़ाता है, तो 10 दिशा में बढ़ाने के बाद जो है, जो उसको कुशल जो अवस्थाएं प्राप्त हो जाती है, चित्त सभी विकारों से, सभी दुखों से, सभी बंधनों से, सभी संस्कारों से विमुक्त हो जाता है। मान, अभिमान, आसक्ति, राग, लोभ, द्वेष सब उसके हट जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये मेडिटेशन की अवस्था है।
तो व्यक्ति को मेडिटेशन में जाना बहुत ज़रूरी है। जितना व्यक्ति मेडिटेशन करेगा उतना व्यक्ति जो है वो दुख से मुक्त हो पाएगा। आज के वर्तमान जीवन में व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता। मेडिटेशन यह कुशल साधना है, व्यक्ति के मन को कुशल वातावरण प्रदान करता है। व्यक्ति कुशल अच्छे एनवायरनमेंट में चला जा सकता है। चित्त के सभी तान तनाव चित्त से बाहर निकल जाते हैं। इतनी शक्ति मेडिटेशन में होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस तत्कालीन भाषा में उन्होंने बताए थे, आज की भाषा में यदि कहा जाए तो मेडिटेशन करने से व्यक्ति सभी प्रकार के तान तनावों से, सभी प्रकार के दुखों से, सभी प्रकार की जो है वो पीड़ाओं से मुक्त हो सकता है और सुखपूर्वक जीवन व्यापन कर सकता है। धन्यवाद मित्रों।